नमस्कार साथियों। बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। ये 24वां लेक्चर है दोस्तों साइंस का। कौन सा लेक्चर है, कौन से नंबर का? 24वां लेक्चर है। जो भी भैया बहिनी अगर अभी तक 23 तक लेक्चर नहीं देखे हैं, टेस्ट नहीं दिए हैं तो दे लेंगे। हम इतना गारंटी के साथ कहते हैं, चाहे जिस भी एग्जाम में बैठ जाइए, इंडिया लेवल का कोई सा भी एग्जाम हो, जिसमें भी साइंस आता है, चाहे ग्रुप डी का लेवल हो, चाहे पीएससी लेवल हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे यूपी टीपीएससी लेखपाल की क्यों नहीं वैकेंसी हो, चाहे यूपी टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, किसी में बैठिए दोस्तों, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है साइंस में। यह लिखित ले लीजिए, 99.9% चांस है, 0.1% एक्सेप्शन में रख लेते हैं दोस्तों। सुबह डेली यानी 1 बजे दोपहर में 1 से 1:30 बजने के बीच में दोस्तों डेली इतिहास का जो आपका प्राचीन इतिहास है दोस्तों वह स्टार्ट हुआ है। जो बच्चे देखेंगे वही सफलता के घंटी तक पहुंचेंगे। तो डेली देखिए, डेली फॉलो करिए। टॉपिक टॉपिक वाइज जितने भी करंट अफेयर आते हैं उसको फॉलो करिए। आप लोग प्लेलिस्ट में चले जाइए, ज्योग्राफी का सेक्शन पूरा का पूरा देख लीजिए, मैथ का सेक्शन पूरा का पूरा देख लीजिए, हिंदी का सेक्शन पूरा का पूरा देख लीजिए। और डेली 9 बजे ये साइंस की क्लास होती है, 9:10 9:15 पे आ जाती है कभी कभी। तो याद रखेंगे, डेली होता है, इसमें 25 क्वेश्चन होते हैं। जितना आप लोग करेंगे वो जरूर बताएंगे लास्ट में आपने कितना सही किया। चलिए, ये केमिस्ट्री का टेस्ट चल रहा है, लगभग हमने 20 टेस्ट किया है दोस्तों फिजिक्स पर, आप लोग कर लेंगे। इसके बाद जस्ट ही बायो हम स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आज का, विद्युत रूप से परमाणु क्या है? विद्युत रूप से परमाणु की बात पूछा जा रहा है। क्या है परमाणु? अगर विद्युत रूप से परमाणु की बात करें तो परमाणु एक उदासीन होता है, आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन पर आवेश बता दीजिए। इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 माइनस में 1.6 इंटू 10⁻19 होता है। प्रोटॉन पर आवेश बता दीजिए, प्लस में 1.6 इंटू 10⁻19 होता है। अगर बोला जाए दोस्तों इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आप मास बता दीजिए तो 9.1 इंटू 10⁻31 होता है दोस्तों, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है प्रोटॉन पे मास बता दीजिए तो बताएंगे 1.67 इंटू 10⁻27 होता है, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है न्यूट्रॉन का मास बता दीजिए तो बताएंगे 1.678 इंटू 10⁻27 होता है, याद रखेंगे। ये सारी बातें यहाँ से प्रश्न आते हैं, हमेशा आते हैं। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। वायुमंडल क्या है? आप खुद सोचो, वायुमंडल क्या है? वायुमंडल में कितने प्रकार की गैसें पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है 71%, फिर ऑक्सीजन होता है दोस्तों 21 के आसपास में, अराउंड में आप मान सकते हैं इतना। इसके बाद आपका नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद दोस्तों आ जाता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? 0.003 अब हो गया है, याद रखेंगे 0.003 हो गया है। इसके बाद आर्गन होता है, आर्गन होता है। आर्गन कितना होता है आप समझ सकते हैं। फिर उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब ये सारी गैसें आ जाती हैं क्रम में। मेथेन वेथेन सब कुछ होती हैं इसमें। तो याद रखेंगे ये 4 के 4 मेजर हैं, आपको याद रखना है। यानी कि क्या है ये यौगिक है कि मिश्रण है? आप खुद सोचो। अगर H2O है, H2O को अगर हम अलग करना चाहें तो H में और हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक कर सकते हैं। उसी प्रकार से सेम दोस्तों जितने भी वायुमंडल में गैसेस हैं उसको अगर हम लोग अलग अलग करना चाहें तो अलग अलग कर सकते हैं। यानी कि यह किस प्रकार के हैं दोस्तों? मिश्रण हैं। मिश्रण को अलग किया जा सकता है लेकिन यौगिक को अलग नहीं किया जा सकता। यह एक रासायनिक प्रक्रिया होती है। एटॉमिक नाइट्रोजन दोस्तों छोड़ दीजिए, गलत है ये तो। डी वाला तो सदा सत्य गलत है भैया। तो राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे वायुमंडल में जितनी भी गैसें हैं वो क्या है? एक प्रकार के मिश्रण हैं। जिस प्रकार से हमने H2O का एग्जाम्पल लिया उसी प्रकार से आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो। याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर मिश्रण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से सबसे छोटा कौन है? अच्छा, हम आपको ये भी बताते चलेंगे ये कहाँ पे पूछा गया है दोस्तों। जो आपका ये दूसरा प्रश्न था दोस्तों, ये आरआरबी अजमेर में पूछा गया है और आपके सुपर टेट में पूछा गया है। यह प्रश्न याद रखेंगे दोस्तों। ये सुपर टेट का क्वेश्चन दोस्तों आपका हो जाता है। जो एक सेक्शन है ना सुपर टेट में, जो आप लोग से सामाजिक, 1 मिनट, जो उससे पूछा जाता है आपका वायुमंडल वगैरह से, तो वहाँ से यह प्रश्न पूछा गया था। लेकिन ये सुपर टेट का भी प्रश्न है, सी टेट का भी प्रश्न है। सुपर टेट, सी टेट, यूपी टेट का भी प्रश्न है दोस्तों। आने वाला जो यूपी TPSC एग्जाम है उसकी बेहतरीन तैयारी प्लेटफॉर्म पे हो रही है। आप लोग सारे के सारे बच्चे प्लेटफॉर्म पे देते रहिए। अगर इसका टेलीग्राम पे अगर आपको दोस्तों PDF चाहिए तो ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम पे, PDF मिल जाएगा भैया फ्री में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से सबसे छोटा कौन है? बताइए सबसे छोटा कौन है? 1 मिनट। इसमें हम 3 प्रकार के प्रश्न लिए हैं, आगे आप देखेंगे। इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, अन्यथा आपको सारी चीज़ें यहीं पे बता देंगे हम। दोस्तों इसमें याद रखिएगा, जब आपको इस प्रकार के प्रश्न दिया रहता है तो सबसे पहले आप क्या ढूंढेंगे? इसमें सबसे पहले आपको ढूंढना है दोस्तों इसमें इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन दिया है कि नहीं दिया है? अगर इलेक्ट्रॉन दिया है तब तो इलेक्ट्रॉन आंसर हो जाएगा, वरना प्रोटॉन पे ऐसा लगाएंगे, प्रोटॉन पे, न्यूट्रॉन पे कदापि नहीं लगाना है। याद रखेंगे दोस्तों, अगर इलेक्ट्रॉन ऑप्शन में दिख गया तो इलेक्ट्रॉन पे लगा देंगे।
अन्यथा प्रोटॉन हमारा आंसर होगा। याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तब उसके केस में हमारा प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन कदापि नहीं होगा दोस्तों। याद रखेंगे सबसे छोटा कौन होता है, अभी हमने मास बताया दोस्तों 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31। बताइए ये छोटा है कि 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 27, यह छोटा है। बताइए कौन छोटा है दोस्तों, 9.1 माइनस 10 के पावर 31 छोटा हुआ ना, तो इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन। याद रखेंगे दोस्तों, इलेक्ट्रॉन जो होता है दोस्तों प्रोटॉन का 1856वां भाग होता है एक प्रोटॉन का। याद रखेंगे दोस्तों, इतना छोटा होता है, यानी राइट आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की न्यूट्रॉन संख्या है, हाइड्रोजन परमाणु की न्यूट्रॉन संख्या हमने बताया था, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन निकालना दोस्तों। इलेक्ट्रॉन बराबर होता है प्रोटॉन बराबर होता है परमाणु क्रमांक होता है। याद रखेंगे अगर मास नंबर की बात आती है तो याद रखेंगे मास नंबर, अगर हम कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन यहाँ पे दिया है तो हम सोडियम को मान लेते हैं भैया, सोडियम Na, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 11 और लगभग इसका जो एटॉमिक वेट होता है 23 होता है। याद रखेंगे दोस्तों, इसमें अगर पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन बताइए, तो इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन बराबर परमाणु क्रमांक बराबर 11 दोस्तों। याद रखेंगे 11 होगा। अगर इसमें पूछा जाता है न्यूट्रॉन बताइए, तो न्यूट्रॉन बराबर क्या होगा, जो एटॉमिक मास है इसका 23, 23 माइनस आप किसी को भी माइनस कर दीजिए, चाहे इलेक्ट्रॉन को, चाहे प्रोटॉन को, चाहे एटॉमिक नंबर को, तो आपका निकल के आ जाएगा न्यूट्रॉन। यानी न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। किसमें, सोडियम में। लेकिन इसमें आपको पूछा गया है दोस्तों किसमें, हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन पता है दोस्तों 1H2 होता है कि 1H1 होता है, आप खुद देख लो। तो इसका राइट आंसर चौथे का क्या हो जाएगा दोस्तों, फोर्थ का राइट आंसर 1H1 होता है। याद रखेंगे दोस्तों 1H1, इसका एटॉमिक वेट भी 1 होता है और परमाणु क्रमांक भी 1 होता है। यह एक प्रकार से दोस्तों हैलोजन ग्रुप का तत्व है, लेकिन यह इसको धातु के रूप में रखा गया है। एक दिन आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए किस दिन आपको पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल पढ़ा दिया जाए, जितने क्वेश्चन बनते हैं 100 प्लस क्वेश्चन ले लिया जाए दोस्तों, किस पर, केवल और केवल पीरियोडिक टेबल पर, उसी को खत्म किया जाए दोस्तों। जो आने वाला है दोस्तों आपका संडे होगा, उस दिन संडे को, आने वाले संडे को जो होगा दोस्तों, इसमें हम लोग पूरा का पूरा 100 प्लस ले लेंगे पीरियोडिक टेबल पे क्वेश्चन, पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल चाट जाएंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर 0 होगा दोस्तों, आप खुद देखो। इसमें क्या है, 1 क्या है दोस्तों, एटॉमिक नंबर है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया, यही हो गया प्रोटॉन की संख्या। अब हमको पता करना है न्यूट्रॉन की संख्या, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, तो न्यूट्रॉन बराबर क्या होगा, मास नंबर माइनस इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन या फिर परमाणु क्रमांक। तो आप किसी को भी माइनस कर देंगे, आपको पता है दोस्तों। फिर से यहाँ पे लिखते हैं, देखिएगा आप लोग, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 1 है, बराबर प्रोटॉन की संख्या है, बराबर एटॉमिक नंबर है। अगर आपको न्यूट्रॉन की संख्या पूछा जा रहा है तो बताएंगे मास माइनस इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन या फिर परमाणु क्रमांक। तो मास नंबर 1 होता है, माइनस 1 कर देंगे तो 0, यानी कि 0 राइट आंसर होगा दोस्तों। सारे बच्चे शाबाशी, अच्छे तरीके से अपने समझ से, जो बच्चे चीटिंग करते हैं भैया, चीटिंग नहीं करना है, अपने समझ से दीजिए, अगर गलती हो रही है तो आपको सीखने को पाएंगे यहाँ से दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। यह प्रश्न दोस्तों बहुत ही बार पूछा गया है, आरआरबी इलाहाबाद में पूछा गया है, एएसएम जो एग्जाम कराता है दोस्तों 2005 में यह पूछा गया है, सुपर टेट में पूछा गया है, और दोस्तों अगर आप यूपी टेट का पेपर उठाएंगे दोस्तों 2016 वाला, तो वहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है। और आने वाली जो बीपीएससी की एग्जाम है दोस्तों, वहाँ पर भी पूछा गया था, बीती हुई बीपीएससी की एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी की एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। याद रखेंगे ये बहुत जगह पूछा गया है, तो रिपीटेड क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं। चलिए 1S2 2S2 2P6 3S2 दोस्तों ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ना है तो बताइए, कमेंट करिएगा। एक विधिवत केवल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर दोस्तों सेशन रख लिया जाएगा, लेकिन पढ़ना होगा तो, अन्यथा मैं आपको यहाँ पे सिखा देते हैं कुछ जरूरी बातें। ध्यान से देखिए, 1S2 का मतलब हो गया 1S2 इस प्रकार लिखते हैं, 2S2 इस प्रकार से लिखते हैं दोस्तों, 2P6 इस प्रकार से लिखते हैं। इसके बाद 3S2 दोस्तों, अब 3S1। अब इसमें आपको देखना है दोस्तों यह कौन सा तत्व है, तो याद रखेंगे एटॉमिक नंबर ऊपर होता है, यस में, यस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं मैक्सिमम। पी में पूछा जाता है दोस्तों 8 होते हैं। एफ में SP डी आ जाता है, डी में कितने होते हैं दोस्तों 18 होते हैं। एफ में कितने होते हैं 32 मैक्सिमम होते हैं। यह बात याद रखिएगा। यह कक्षक की बात हो रही है दोस्तों, उपकोष की बात नहीं हो रही है, KLMN की बात नहीं हो रही है, यह कक्षक की बात हो रही है। KLMN में दोस्तों 2 6 10 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इसमें अगर बात किया जाए दोस्तों कितने कितने होते हैं, 2 8 18 32 होते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, इसमें पूछा गया है आपका कौन सा यह तत्व है, तो जितने ऊपर है मास नंबर सबके सबके, जितने भी सबके हैं मास नंबर उसको ऐड कर दीजिए सबको, 2 + 2 + 6 + 1, यानी कि 6 2 8 2 10 1 11। अब आपको देखना है 11 किसका परमाणु क्रमांक होता है, काउंट करिए 30 तक, हमको तो 50 तक भैया, हम तो कहेंगे 50 तक आप याद कर जाइए, जितने भी पीरियोडिक टेबल में परमाणु क्रमांक है, तत्व हैं 50 तक तो एकदम मुजबानी याद होना चाहिए। जैसे ही कोई बोल दे तुरंत आप रटना स्टार्ट कर दो, बोलना
फर्राटे तरीके से, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम। यानी कि 11वां नंबर का जो तत्व है दोस्तों आपका सोडियम होगा। याद रखें, इस प्रकार से आप बहुत सारे काउंट कर सकते हैं। जैसे एल्युमिनियम की बात करें 17वें नंबर का 17 नंबर का आपको क्लोरीन होता है दोस्तों। इसके बाद आप काउंट कर लो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम। इस तरह 50 तक हम चले जाएंगे दोस्तों। हमको तो 50 तक भाई याद है, लेकिन आप लोग को भी याद होना चाहिए, एग्जाम देने वाले हैं दोस्तों, आगे बहुत सारे एग्जाम हैं। तो इसका राइट आंसर सोडियम। चलिए नेक्स्ट, किसी किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होती है? अभी तो हमने बताया भाई, एस, पी, डी, एफ। एस में मैक्सिमम 2, पी में मैक्सिमम 8, डी में मैक्सिमम 18, एफ में मैक्सिमम 32 होता है दोस्तों, याद रखेंगे। तो इसमें पूछा गया क्या पूछा गया भैया, दूसरी कक्षा में, दूसरी कक्षा क्या है, पी है, तो मैक्सिमम क्या होगा, 8 होगा दोस्तों। हम आपको एक चीज़ बताते हैं दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा बेहतरीन तरीके से, बहुत ही बार पूछा जाता है। आपके पूरे पीरियाडिक टेबल में 18 समूह हैं, जो इस तरह खड़ी पाई है वो 18 समूह है, और इस तरह की पाई को बोलते हैं आवर्त, 7 आवर्त है। याद रखेंगे दोस्तों, अगर पहले की बात करते हैं, पहले आवर्त में 7 आवर्त हैं, 7 आवर्त में पहले आवर्त में 2 एलिमेंट हैं, याद रखेंगे सिर्फ 2, हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरे और तीसरे में दोस्तों 8 हैं, याद रखेंगे साथियों। चौथे और पांचवें में दोस्तों 18 हैं, कितने हैं, 18 हैं। और जो आपका छठा है दोस्तों उसमें 32 हैं, और जो सातवां है इनकम्प्लीट है, याद रखेंगे साथियों। यहाँ से प्रश्न बनते हैं और हमेशा बनते हैं, ये आपको आना चाहिए। किसी दिन हम पीरियोडिक टेबल पूरा अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। 2, 8, 18, 32। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कण अस्थायी है? अब देखिए यहाँ पर आपसे प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूछा गया है, आप बताएंगे कौन सा अस्थायी है। देखिए, इलेक्ट्रॉन अस्थायी है, कण भी अस्थायी है, प्रोटॉन भी अस्थायी है, लेकिन न्यूट्रिनो अस्थायी कण है दोस्तों, याद रखेंगे। यह अस्थायी कण में आ जाता है, न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, ये सब अस्थायी कण हैं। अगला प्रश्न, सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? अब आपको पता होना चाहिए सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl होता है। अब इसमें सहसंयोजक बंध बनेंगे दोस्तों, आपको संयोजकता निकालना आता होगा तभी आप कर पाएंगे इसे। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, सोडियम का भी हमने देखा 11 होता है। इसमें बाहरी कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, एक्स्ट्रा होते हैं, और इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपना अष्टक पूरा करने के लिए। इस वजह से इसका स्ट्रक्चर दोस्तों क्या बनता है, NaCl का सहसंयोजकता वाला बन जाता है। साझा कर लेते हैं दोनों आपस में, सॉरी ये इसको दे देता है, मतलब सहसंयोजकता। सोडियम में इस तरह के स्ट्रक्चर दिखते हैं हमको, मतलब एरो इस तरह दिखता है दोस्तों। यानी कि सोडियम बोलता है कि भैया हमारे पास एक एक्स्ट्रा है, तो आप लेके चल जाओ, अपना काम कर लो, जब हमें चाहिए होगा तो हम ले लेंगे। वैसे सोडियम को निकालना ही दोस्तों उचित होगा, अगर वो निकाल देता है तो उसका अष्टक पूरा होगा, और जब क्लोरीन ले लेता है दोस्तों तब इसका अष्टक पूरा हो जाता है। यह बात कान खोल कर लिख लीजिए कहीं भी। सॉरी, हमने उल्टा बोल दिया क्या भाई, एक मिनट देख लेते हैं फिर से। देखिए, तो ये उल्टा बोल दिएगा। 17 का मतलब क्या हुआ, 2, 8, 8, 2, 10 और 7 बचा, यानी कि इसको एक चाहिए, सही तो है, इसको एक चाहिए। यानी कि आपको क्या था, सोडियम, सोडियम के लिए 11 था ना, 11 था दोस्तों। 11 का मतलब क्या हो गया, 2, 8, 2, 10, 1, 11, इसमें एक एक्स्ट्रा है, ये इसको देगा सोडियम, और आपका जो है क्लोरीन भैया वो लेगा। तो याद रखेंगे साथियों, ये आपका अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है सोडियम से, और सोडियम अपना अष्टक पूरा करने के लिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। यानी कि यह किस प्रकार का है दोस्तों, तो बता देंगे, वैद्युत सहसंयोजी है। सहसंयोजी नहीं, वैद्युत संयोजी बंध बनाया जा रहा है यहाँ पर। और जो साझा किया जाता है, जैसे O2 क्या है, जैसे H2 क्या है, जैसे N2 क्या है, जैसे O3 क्या है, ओजोन का फार्मूला O3, ये सब क्या है, सहसंयोजी बंध है। याद रखेंगे, समान अणुओं में, समान परमाणुओं में सहसंयोजी बंध बनता है, और विपरीत में वैद्युत संयोजी बंध बनता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, अगले प्रश्न में देखिएगा, निम्नलिखित में से सबसे छोटा कण है। देखिए वही बात आ गया, हमने बताया था दोस्तों, जब भी इलेक्ट्रॉन होगा तो ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन लगाएंगे, अन्यथा इलेक्ट्रॉन नहीं है तो प्रोटॉन पे टिक करेंगे। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न बने दोस्तों। ये बार बार पूछा जाता है, घुमा फिरा के पूछा जाता है, बच्चे रट के चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो बच्चे न्यूट्रॉन लगा के चले जाते हैं, लेकिन याद रखिएगा प्रोटॉन इसका राइट आंसर होगा। किस प्रकार से, तो याद रखेंगे मास नंबर से, मास जिसका ज्यादा होगा, मास जिसका ज्यादा होगा वह कण बड़ा होगा दोस्तों, याद रखेंगे। मास जिसका कम होगा वह कण छोटा होगा। तो मास सबसे ज्यादा कम किसका होता है भैया, इलेक्ट्रॉन का, फिर उसके बाद प्रोटॉन का, फिर सबसे ज्यादा न्यूट्रॉन का होता है दोस्तों, याद रखेंगे। कुछ ही ज्यादा होता है लेकिन होता है भाई। अणु परमाणु को तो बात ही छोड़ दीजिए, अणु परमाणु का मतलब समझते हैं, हम बता रहे हैं एक प्रकार का अणु है, उसके अंदर परमाणु है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। जिस प्रकार से हमारा कॉलेज होता है, कॉलेज में बेंच डेस्क होते हैं, एक बेंच डेस्क पे बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, तो जो आपका कॉलेज है एक प्रकार का
अणु है, वो अणु के अंदर छोटे-छोटे कॉलेज के कक्षाएँ हैं दोस्तों, वो आपका क्या हो जाएगा, परमाणु हो जाएँगे। उस परमाणु के अंदर दोस्तों क्या है, डेस्क बेंच हैं, तो हम लोग वो डेस्क बेंच क्या हो जाएँगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो जाएँगे दोस्तों। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में जो आवेश बहता है, वो हम सब हो जाएँगे दोस्तों, जो हम लोग बैठे होते हैं। एक बेंच पे 4 लोग, 5 लोग, 3 लोग इस तरह बैठते हैं। तो याद रखेंगे ये पूरी स्ट्रक्चर है। कभी अगर फुर्सत मिला तो इसको ज़रूर बताएँगे दोस्तों, बस आप लोग अपनी संख्या बढ़ाते रहिए। बस यही आपसे रिक्वेस्ट है और हमें कुछ नहीं चाहिए, आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए प्लेटफ़ॉर्म से जुड़कर। नेक्स्ट प्रश्न, तत्व और यौगिक के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है? अब आपसे यहाँ क्या पूछा जा रहा है भैया? ध्यान से देखिएगा। ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से नोट करिए। तत्व और यौगिक के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है? तत्व और यौगिक की बात किया जाता है दोस्तों। जब तत्व और यौगिक दोनों की बात किया जाता है तो याद रखेंगे दोस्तों, इसको रासायनिक सूत्र द्वारा दर्शाया जा सकता है। आप बताओ, रासायनिक सूत्र हम बोलेंगे सोडियम, बताइए कैसे होता है? सोडियम लिखिए, सोडियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर लिखिए। तो आप क्या कहेंगे, Na लिख देंगे, उसके चारों तरफ बनाकर पहला कक्षक है और दूसरा कक्षक है और तीसरा कक्षक बनाकर इस प्रकार से लिख देंगे, है ना? अगर बोला जाता है NaCl लिखिए, तो आप कहेंगे दोस्तों NaCl यह होता है सर। ये क्या लिखे आप? ये आप यौगिक हुई तो लिखिए भैया। Na से, नमक में से सोडियम को अलग कर सकते हो? नहीं अलग से कर सकते हो भैया, तो यौगिक है, याद रखेंगे, है ना? तो इस प्रकार की जो संरचनाएँ होती हैं उसे बोला जाता है रासायनिक सूत्र द्वारा उसको हम लोग दर्शाते हैं। इलेक्ट्रॉन का कोई काम नहीं, न्यूट्रॉन का कोई काम नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये तो नहीं होगा तीनों। राइट आंसर ए हो जाएगा साथियों। ऐसे ही प्रश्न आते हैं एग्जाम में, बेहतरीन तरीके से हम लोग तैयारी करेंगे, तब तक लगे रहेंगे जब तक एग्जाम ना क्रैक हो जाए भैया। अगला प्रश्न, पदार्थ का सबसे छोटा कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है और मूल पदार्थ के गुण धर्मों को धारण किया रहता है, कहलाता है भाई? बताइए क्या कहलाता है भाई? देखिए यह थोड़ा सा डिफरेंस प्रश्न है, इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन नहीं लगाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो कैंसिल कर दीजिए। अब 2 बचे हैं, इसमें ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा है, पदार्थ का सबसे छोटा कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है भैया, ये चीज़ याद रखेंगे। डिपेंडेंट होते हैं अणु परमाणु पर, लेकिन स्वतंत्र अस्तित्व वाला कौन सा कण होता है जिसका गुणधर्म स्वयं होता है, वह खुद धारण किया रहता है अपना, उसे हम क्या कहते हैं भैया? उसे अणु कहते हैं। अणु के अंदर परमाणु, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। तो राइट आंसर आपका डी होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या है। अब देखिए परमाणु की त्रिज्या पूछा जा रहा है आपसे। अणु, अणु के अंदर परमाणु, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो याद रखिएगा परमाणु की त्रिज्या 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है दोस्तों। आपको पता है 10 के पावर माइनस 10 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है दोस्तों 1 मीटर। ये भी याद रखेंगे दोस्तों। हम आपको कभी एक्सा, पेटा, टेरा ये सब बता देंगे दोस्तों। 1 एक्सा बराबर दोस्तों 10 के पावर 18 मीटर होता है। 1 पेटा बराबर 10 के पावर 15 मीटर होता है। 1 टेरा बराबर दोस्तों 10 के पावर 12 मीटर होता है। ये सब आपको याद रखना है दोस्तों। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, बायोगैस में मुख्य होता है। बायोगैस में अगर देखिए यहाँ पर ब्यूटेन नहीं दिया है, तो याद रखिएगा बायोगैस में क्या होता है। बायोगैस की बात किया जा रहा है दोस्तों। बायोगैस में क्या होता है, आपसे यह पूछा गया है ना भाई, बायोगैस में दोस्तों क्या होता है? देखिए 2 तरह के प्रश्न बनते हैं, यहाँ से हम आपको कन्फ्यूज नहीं करेंगे, ध्यान से आप देखते रहिए। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस मीथेन दोस्तों मिलके बनाते हैं दोस्तों क्या, बायोगैस। बायोगैस मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मीथेन होता है, प्रोपेन होता है, ब्यूटेन की मात्राएँ होती हैं लेकिन कम होता है। ब्यूटेन सबसे ज़्यादा एलपीजी में होता है, लिक्विड पाइड पेट्रोलियम गैस दोस्तों, जो हम लोग घर में सिलेंडर यूज़ करते हैं। दोस्तों ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन का फार्मूला मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट। तो C4 4 दूनी 8, H8 होता है दोस्तों, याद रखेंगे ये होता है ब्यूटेन का फार्मूला दोस्तों, याद रख लेंगे दोस्तों। अगर बात किया जाता है आपका एलपीजी के बाद सीएनजी गैस, जो जो आपको बड़ी-बड़ी गाड़ियों में देखते हैं, गाड़ी चलते हैं, मोटर गाड़ियाँ चलते हैं, बड़े-बड़े ट्रक चलते हैं सीएनजी से, जिसका नाम होता है तो सीएनजी माने कंप्रेस्ड नेचुरल गैस दोस्तों। वह जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है दोस्तों, वह एलपीजी मतलब उससे एलपीजी निकाला जाता है, ये चीज़ याद रखेंगे। एलपीजी उसी का मतलब तलछट होता है एक तरह से कह लीजिए। तो सीएनजी में दोस्तों हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सीएनजी दोस्तों प्योर गैस होता है, इसमें हम लोग यूज़ करते हैं दोस्तों अधिकतम मात्रा में मेथेन। क्या दोस्तों, मीथेन, याद रखेंगे दोस्तों। और एलपीजी में ब्यूटेन यूज किया जाता है। मेथेन का फार्मूला CH4 होता है। अगर आपसे पूछा जाता है गैस सिलेंडर अगर घर में महक रहा है, बदबू दे रहा है दोस्तों, तो उसमें हम किस प्रकार की क्यों बदबू देता है? तो याद रखिएगा एलपीजी कभी नहीं महकता है, एलपीजी कभी नहीं महकता है। उसमें मिलाया गया होता है दोस्तों, उसमें क्या मिलाया जाता है, मर्क कैप्टन नामक एलिमेंट यानी कि तत्व मिलाया जाता है। अगर पूछा जाता है पेट्रोल को शुद्धता कैसे मेजर की जाती है, पेट्रोल की बात करेगा तो ऑक्टेन नंबर से और हेक्सेन नंबर से। ऑक्टेन और हेक्सेन दोनों याद रखेंगे दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाता है डीजल का शुद्धता किससे मेजर किया जाता है, तो C10 नंबर याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ से प्रश्न बनते हैं और इसका राइट आंसर आप लगा देंगे कार्बन डाइऑक्साइड एवं मेथेन। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। इंडियन गैस के मिश्रण होते हैं। इंडियन गैस में मिश्रण दोस्तों वही होता है ब्यूटेन प्लस प्रोपेन का, याद रखेंगे साथियों, है ना, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन का। ब्यूटेन की मात्रा ज़्यादा होती है भैया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं।
खाना बनाने वाले गैस में क्या प्रयोग होता है भैया? खाना बनाने वाली गैस क्या होती है भाई? एलपीजी होता है। इसमें क्या यूज़ होता है? खाना बनाने वाली गैस है तो अभी हमने अभी बताया दोस्तों आपको ब्यूटेन यूज़ होता है। यहाँ पे ब्यूटेन तो नहीं दिया है भाई साहब। जब ब्यूटेन नहीं दिया तो मीथेन दिया है, बिल्कुल दिया है तो मीथेन लगाइए ना, मीथेन सही होगा। अब एक चीज़ याद रखिए, जब हम रोटी फुलाते हैं, रोटी फूल जाता है गुब्बारे की तरह दोस्तों, तो उसमें कौन सी गैस होती है? तो याद रखेंगे दोस्तों, CO2 होती है। या पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, जिस प्रकार से जब कोई आधे जली हुई लकड़ी बुझ जाती है, उसे कोयले के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसमें कौन सी गैस निकलती है? भैया बताएँगे, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। लेकिन अगर उसी को बंद कमरे में काफ़ी ज़्यादा बंद कर दिया जाए, तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है दोस्तों, जो कि ज़हरीली गैस होती है। आप देखते होंगे ठंडी के दिनों में बूढ़े लोग टपक जाते हैं। क्यों टपक जाते हैं? क्योंकि अपने घर में दोस्तों वही भट जो उन लोग को ठंडी ज़्यादा लगती है, वह आग सुलगा के रख लेते हैं अपने बिस्तर के नीचे, बिस्तर के मतलब कि अपने खाट के नीचे, अपने चारपाई के नीचे, जिससे कि रूम ठंडा रहे, सॉरी रूम गर्म रहे भैया, सॉरी रूम गर्म रहे। तो जिससे क्या हो जाता है दोस्तों, वो पूरी की पूरी पूरा धुआँ उनके घर में फैल जाता है और कहीं से शायद ही निकासी का स्थान हो। अगर निकासी का स्थान है तो बहुत अच्छा है, अगर निकासी का स्थान नहीं है तो उनकी घुटन की वजह से मृत्यु हो जाती है। जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, जो CO होता है दोस्तों, ये हमारे ब्लड में, यानी कि हमारा जो ब्लड है दोस्तों, कौन-सा दोस्तों, आपका 1 मिनट, आरबीसी होता है, और एक और आरबीसी में, यानी कि जो आपका आरबीसी होता है दोस्तों, इसमें बहुत तेज़ घुलता है, जो आपका ब्लड होता है, ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड। याद रखेंगे साथियों, हमारे हमारे ब्लड में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है भैया? आयरन पाया जाता है, लोहा की मात्रा होती है, ये भी पता होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तरल कृति पेट्रोलियम गैस का मुख्य आधार घटक है। तरल कृति, देखिए यही पूछा जा रहा है, एलपीजी में कौन सा सबसे ज़्यादा पाया जाता है भाई? तो बता देंगे ब्यूटेन पाया जाता है। ब्यूटेन का फार्मूला C4H8 होता है दोस्तों। मीथेन का फार्मूला CCH4 होता है। एथेन का फार्मूला C2H6 होता है दोस्तों, C2H6 होता है, C2H6। प्रोपेन का, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, प्रोपेन का अगर बात करें दोस्तों, C3H कितना होता है भाई? 3 का दोगुना करिए, 3 का दोगुना करिए और प्लस 8 जोड़ दीजिए। हाँ, यही तो होता है। ब्यूटेन का हमने गलत बता दिया क्या? C4H10 होता है, ब्यूटेन का C4H10 होता है साथियों, ये याद करेंगे ना। देखिए C4 मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, है ना, ब्यूट आता है चौथे स्थान पर, C4 होगा, और 4 दूनी 8, 2 10 होता है। यह फार्मूला होता है, आप याद रख लेंगे, हम बता रहे हैं फार्मूला आपको। CnH2n+2 होता है, यह फार्मूला होता है। अगर C मेथ है, एथ है, प्रोप है, ब्यूट है, तो रखते चले जाइए। इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4 दोस्तों। बस एन की वैल्यू रखते चले जाइए, निकलता चला जाएगा। नेक्स्ट, एरोसॉल का उदाहरण है दोस्तों। एरोसॉल का मतलब धुआं का धुआं मिलना दोस्तों, गैस का गैस में, याद रखेंगे दोस्तों, ये राइट आंसर होगा धुआं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। लिटमस प्राप्त होता है। लिटमस क्या है दोस्तों? लिटमस आपको पता है दोस्तों, एक प्रकार से लाइकेन है, लाइकेन से मिलता है। लिटमस क्या करता है दोस्तों? लिटमस जो है नीले कलर को दोस्तों लाल में परिवर्तित कर देता है। लाल में एसिड है दोस्तों एक प्रकार का। लाइकेन जो होता है दोस्तों, वो वातावरण के लिए बहुत ही शुद्धि का काम करता है। जो उतने भी प्रदूषण होते हैं उसको क्या कर लेता है दोस्तों? एब्जॉर्ब कर लेता है। याद रखेंगे दोस्तों, लाइकेन होता है एक प्रकार का लिटमस। वह चुनिए जो मिश्रण नहीं है। भाई मिश्रण कौन सा नहीं है भैया? आसुत जल। देखिए वायु मिश्रण है, बिल्कुल हमने बताया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी गैसें, आर्गन वगैरह मिले होते हैं। गैसोलीन भैया इसमें भी होते हैं। एलपीजी में भैया तो होते हैं, मेथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन सब होते हैं, है ना। याद रखेंगे आसुत जल में दोस्तों, याद रखेंगे आसुत जल, या मिश्रण नहीं है तो याद रखेंगे आसुत जल इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पायस एक कोलाइडी होता है। पायस का मतलब दोस्तों मिल्क से बने हुए सामान, याद रखेंगे, दूध का दूध, यानी कि दूध का दूध क्या? द्रव का द्रव में, द्रव का द्रव आपका पायस है भैया, राइट आंसर हो गया। चलिए हम एक दिन सारे, बिल्कुल आप घबराइए मत, सारे प्रश्न लिए जाएंगे, और आप बिल्कुल घबरा कर मत करिए काम, हम बता रहे हैं दोस्तों, आप बस डेली इसको फॉलो करिए। एक प्रश्न भी इससे बाहर आ गया तो कहिएगा। जो आपसे टैलेंटेड हैं दोस्तों, पता है उनको थ्योरी बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन वो प्रश्न का प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इस वजह से वो एग्जाम में फेल हो जाते हैं, एग्जाम में बहुत कम नंबर आता है। क्यों पता है? क्योंकि वो कंफ्यूज होते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अगर आप जितना प्रैक्टिस करोगे प्रश्न का दोस्तों, डेली कराया जाता है। अभी तक हम लोग लगभग लगभग 150, सॉरी 1500, 1800 के आसपास क्वेश्चन कर लिया हमने दोस्तों। अगर आपने पूरा का पूरा क्वेश्चन किया है, याद रखेंगे दोस्तों, जब भी आपका एग्जाम होगा, प्लेलिस्ट में सारे के सारे टॉपिक वाइज करंट अफेयर, आपका करंट अफेयर भी है, टॉपिक वाइज आपका दोस्तों साइंस भी है, टॉपिक वाइज अब स्टार्ट कर दिए हैं दोस्तों आपका इतिहास भी, और टॉपिक वाइज आपका ज्योग्राफी भी है। सब कुछ आप रिवीजन करके जाइए भैया। हम बता रहे हैं चैलेंज दोस्तों, आपको शायद ही इससे बाहर प्रश्न मिल जाए, शायद ही मिल जाए, 1% मान के चलिए, लेकिन 99% तो इसी से आएंगे। बस प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा सफलता आपके कदमों को छुएगी भाई। चलिए नेक्स्ट। दूध एक ऐसा कोलाइडी तंत्र है जिसमें क्या होता है? पानी को वसा में
परीक्षित हो किया जाता है, वसा को पानी में परिक्षेपित किया जाता है, वसा और पानी दूसरे को परिक्षेपित करते हैं, वसा घुल जाती है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? वसा को पानी में परिक्षेपित किया जाता है, वसा को पानी में परिक्षेपित किया जाता है दोस्तों। यही दूध का एक ऐसा कोलाइडी विलयन है, कोलाइडी तंत्र है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक ईंधन है भाई? प्राकृतिक ईंधन पूछा जा रहा है दोस्तों, आपको साफ साफ दिखता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम दोस्तों कैसे मिलता है आपको पता है? बहुत लोग पढ़ते हैं भैया, बहुत ही पुरानी बात है, लाखों सालों बाद दोस्तों पृथ्वी वगैरह मतलब कि जब पलटी भैया तो बहुत ही गाय मतलब कि पूरे जंगल दब गए, पूरे जानवर दब गए, तो इसके बाद पेट्रोलियम का निष्कासन हुआ, कोल निकला, है ना? याद रखेंगे दोस्तों, कोल गैस नहीं, कोल दूसरा है, याद रखेंगे पेट्रोलियम उससे बनता है ना? तो यह सब नहीं है, ये सब नहीं है दोस्तों, ये सब बनाए जाते हैं पेट्रोलियम से। याद रखेंगे पेट्रोलियम, जैसे वैसलीन हम लोग लगाते हैं ठंडी में ना भैया, वो भी पेट्रोलियम का ही पदार्थ है। याद रखें पेट्रोल, जो हम लोग जितने भी पाउडर क्रीम सब लगाते हैं ना, वो सब के सब पेट्रोलियम के ही दोस्तों पदार्थ हैं। याद रखेंगे पेट्रोलियम के ही दोस्तों सब के सब जितने भी हम लोग यूज करते हैं, आपके साबुन हो गया दोस्तों, सॉप हो गया, शैम्पू हो गया, सब कुछ पेट्रोलियम के पदार्थ हैं, पेट्रोलियम के प्रोडक्ट हैं सब के सब दोस्तों। जो पेट्रोलियम के प्रोडक्ट होते हैं दोस्तों बहुत ही बेहतरीन होते हैं, बस उसमें मिलावटी ना किया जाए, कास्टिक वगैरह का मिलावटी कर देते हैं लोग, जिससे कि त्वचा वगैरह देखते हैं ना, दाना वगैरह पड़ने लगता है बहुत सारे, अगर हम लोग सॉप वगैरह ऐसा कुछ हो जाता है लगा लेते हैं तो उसमें दाने वगैरह निकलने लगते हैं, पिंपल वगैरह आने लगते हैं फेस पे। तो ये सब होता है जब हम उसमें बहुत ज़्यादा मिलावटी कर देते हैं रासायनिक वगैरह का, तब। अन्यथा अगर शुद्ध पेट्रोलियम है तो कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बेहतरीन तरीके से आपका त्वचा त्वचा क्या होगा, निखार में आ जाएगा दोस्तों, है ना? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है भाई, डीजल इंजन किस प्रकार के ईंधन को प्रयुक्त करता है? हमने बताया सीटेन नंबर से पता करते हैं डीजल की शुद्धता। तो याद रखेंगे डीजल दोस्तों एक प्रकार से पेट्रोल, एक मिनट, डीजल दोस्तों एक वाष्प है, और डीजल का वाष्प और वायु का मिश्रण है। याद रखेंगे साथियों, इसका राइट आंसर ए होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी में मुख्यतः उपस्थित है। हमने बताया दोस्तों एलपीजी में ब्यूटेन होता है, C4H10 होता है, और अगर बात किया जाता है सीएनजी कंप्रेस नेचुरल गैस में दोस्तों, तो याद रखिएगा कंप्रेस नेचुरल गैस में दोस्तों मेथेन होता है, CH4 होता है अधिकता में। या होते तो हैं आपके जितने भी पेट्रोलियम होते हैं, मेथेन, एथेन, प्रोपेन सब होते हैं दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है उसमें, लेकिन सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है दोस्तों, मतलब कि उसमें और बहुत सारे गैस होते हैं, लेकिन एक मेजर में अगर पूछा जाए तो मेथेन होता है, और मेजर में एलपीजी में दोस्तों क्या होता है, ब्यूटेन होता है, जो लाइटर वगैरह हम लोग जलाते हैं सिगरेट वगैरह के लिए, तो यह सब भी उसमें भी ब्यूटेन होता है दोस्तों, है ना? चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ऑयल ऑफ विट्रोल का रासायनिक नाम है भाई, इसको हमने बहुत बार बताया है, आज फिर से आपको सारे के सारे रासायनिक नाम फिर से रिवीजन कराएंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4, H2SO4, H2SO4 प्लस HCl यानी कि एक्वारेजिया बनाता है, इसका 3 पार्ट, इसका 1 पार्ट। अब ध्यान से सुनिए, सारी की सारे हम फार्मूला आपको रिवीजन कराते हैं। साधारण नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड का NaCl, बेकिंग सोडा का दोस्तों, इसी को बेकिंग सोडा का अगर बोला जाता है तो खाने वाला सोडा हमने बताया था, बाई से याद करिए, सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3, धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इंटू 10H2O हमने बताया था भाई। कास्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है। चिली सॉल्ट पीटर यानी कि सोडियम नाइट्रेट NaNO3 हमने बताया था भाई। सुहागा यानी बोरेक्स इसे बोलते हैं, Na2B4O7 इंटू 10H2O। ग्लोबर साल्ट यानी सोडियम सल्फेट भैया, Na2SO4 इंटू 10H2O बताया था, फिट करी। पोटास एलम जिसे बोला जाता है दोस्तों, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, याद रखें K2SO4 Al2SO4 का थ्राइस 24H2O। लाल दवा यानी पोटेशियम परमैंगनेट KMNO4 होता है भाई। नाइटर या फिर सोरा यानी कि इसे बोला जाता है साल्ट पीटर, पोटेशियम नाइट्रेट जिसे बोलते हैं, KNO3 होता है। विरंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर बोला जाता है, CaOCl2 होता है। लिखते चलिए सब लोग, आप सभी लोग लिखिए। चूने का पानी यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का ट्वाइस। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट CaSO4 इंटू 10H2 होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4 हाफ H2O होता है। हाफ H2O याद रखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, जो हम लोग जब हाथ वगैरह टूट जाता है, हड्डी क्रैक हो जाती है तो वहाँ पे लगाते हैं। जिप्सम दोस्तों कहाँ पे होता है, जो हम लोग सीमेंट वगैरह बनाते रहते हैं ना, सीमेंट में पानी देखते हैं, सीमेंट में मिलाया जाता है, जिप्सम ही होता है। कैल्शियम सल्फेट होता है CaSO4 इंटू 10H2O। चाक कहे या फिर संगमरमर कहे या चूने का पत्थर कहे, सबका होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। याद रखेंगे, बिना बुझा हुआ चूना CaO, बुझा हुआ चूना CaCO3। याद रखेंगे दोस्तों, बुझा हुआ चूना CaCO3 जिसको हम लोग पुट्टी के रूप में यूज करते हैं। और कैल्शियम कार्बोनेट याद रखेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड CaO जो होता है दोस्तों, बुझा हुआ चूना, अनबुझा चूना होता है ना, बिना बुझा हुआ। नौसादर अमोनियम क्लोराइड NH4Cl होता है। हाइड्रोलिथ यानी कैल्शियम हाइड्राइड जिसे CH2 कहते हैं। लाफिंग गैस N2O होता है भाई। लिथार्ज लेड ऑक्साइड PbO होता है। गैलेना लेड सल्फाइड PbS होता है भाई। इतने हैं। सफेद लेड जिसे बोला जाता है, सफेद लेड में 2BbCO3 PbOH का ट्वाइस भाई। ये सारी चीजें हैं, आप याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अगर बोला जाता है जल गैस तो CO+H2 याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न बनते हैं भाई, है ना। इतनी बातें रही, अगर आप बेहतरीन तरीके से
चैनल से जुड़े हैं दोस्तों, तो आप लोग शेयर किया करिए, अपने दोस्तों को बताइए कि भैया यहाँ से कुछ सीखने को मिलता है, यहाँ पे कोई बकवासबाजी नहीं होती है, यहाँ पे बच्चे अच्छे हैं, अगर कम ही बच्चे हैं, हमें कम ही अच्छा है भाई। सुमन हो गए, जैसे कि आफरीन हो गए, जैसे कि राहुल हो गया, जैसे कि भाई बहुत सारे बच्चे हैं, जुड़े रहते हैं, हमेशा देखते हैं। आप लोग भी अगर अपने तरह बच्चों को ला सकते हैं तो लाइए, अन्यथा शेयर करिए, आपकी मर्जी है। धन्यवाद दोस्तों।